औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन माअकूल औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिइलाफ़ि क़ुरैशिन इलाफ़िहिम रहिलतश शिताइ वस्सैफ़ फ़लियअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन ख़ौफ़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह ताला का शुक्र बजा लेंगे। क्यों बोले तो हमारे को जो है ये वीडियो बनाने के वास्ते एक जगह मिली यहाँ पे उप्पल बोडुप्पल मेडिकल के इलाके में, या महफिल होटल बल्कि है, एक है बहुत बड़ी होटल है, मोहम्मदिया मस्जिद बल्कि है, ये उप्पल के इलाके में, उप्पल मेन रोड पे मोहम्मदिया मस्जिद बल्कि है, और सामने जो है बहुत बड़ी होटल है, महफिल होटल बल्कि, और इधर राइट साइड में जो है एशियन सिनेमास बल्कि एक मल्टीप्लेक्स है, बहुत बड़ी थिएटर है, और इधर जो है आपके सामने जो है उप्पल मेन रोड है। तो ऐसे इलाकों में हमारा प्रोग्राम क्या है, बड़े 2-3 बिल्डिंग्स लेके बड़े स्कूल कॉलेजा डालने का हमारा प्रोग्राम है। यहाँ पे 2-3 बिल्डिंगा देखा मैं, अभी लोगों से मिलने का है, क्योंकि मुकामी लोगों से मिलके बात करके पैसे आने के बाद, अभी मुलाकात करने का नहीं है, पैसे आने के बाद जो है यहाँ के मुकामी लोगों से हम जो है मशवरा करके, फिर हमारे जमात के लोगों से अलवाल में और लाला पेट में हमारे जमात के लोग हैं, फिर मल्लेपल्ली में हमारे जमात के लोगों का दफ्तर है, हैदराबाद शहर का मरकज़ी दफ्तर। तो लोगों से मशवरा करके हमारे को जो है यहाँ पे 2-3 बिल्डिंगा लेने का है। मेहदीपट्टनम में भी हमारे जमात के लोगों का अजीज़िया मस्जिद में दफ्तर है, तो वहाँ के ज़िम्मेदार लोगों से मशवरा करके पैसा आने के बाद, दिल्ली मुंबई जाके आने के बाद यहाँ पे हमारे को 3 बिल्डिंगा लेने का है। तो बड़े बड़े बिल्डिंगा होने का है हमारे को, 15-25 हज़ार स्टूडेंट्स आना, एक बहुत बड़ा स्कूल, एक बहुत बड़ा कॉलेज यहाँ पे जो है हमारे को जो है क़ायम करने का है। इंशाल्लाह हम लोग इरादा करें, इंशाल्लाह जो है इस ताल्लुक़ से भी हम जो है तवज्जो देंगे। अच्छा, तो आज का हमारा ग्लोबल वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी का ये वीडियो नंबर 287 है, और इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम जो है अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला का शुक्र बजा लेंगे, और अल्लाह ताला के एहसान मंद होंगे कि अल्लाह ताला हमारे को जो है यहाँ पे एक वक़्त हमारे को मिला, एक मौका फराहम हुआ वीडियो बनाने का, और हमारे जहन के जो ख्याल है, हमारी सोच है, उसको जो है वीडियो में रिकॉर्ड करने का हमारे को एक मौका फराहम हुआ। हम अल्लाह ताला का शुक्र बजा लेंगे, और उसके बाद जो है हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हमारे को जो भी रुकावटें हैं हमारे सोसाइटी के कामों को शुरुआत करने में, स्कूल कॉलेजा क़ायम करने की शुरुआत करने में, हमारे को जो भी पैसों का मसला है या रकम की कमी पड़ रही, तो अल्लाह ताला हमारे को गैब से, हम मस्जिद में बैठ के दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर हमारी दुआ को कबूल करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे को गैब से मदद फरमा दीजिए। और जो भी हमारे दुश्मना है, जो भी हमारे बदख़ा है, जो भी मुतफन्नी और मुतनफ़िर लोग हैं, जो भी हमारे हासिदीन और मुखालिफिन हैं, अल्लाह ताला हमारे को जो है ऐसे तमाम लोगों से हमारे को जो है छुटकारा दिला दीजिए, नजात दिला दीजिए, और हमारे को तहफ़्फ़ुज़ अता फरमा दिए। हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला चाहिए, अल्लाह ताला का
हमारे को जो है सहारा होने का है। अल्लाह ताला के अलावा किसी का प्रोटेक्शन हमारे को नहीं होना। अल्लाह के घर में हम विश्वास नहीं बैठ रहे कि हम अल्लाह के घर में जो है अल्लाह ताला के प्रोटेक्शन में रहते। तो बोलने का मतलब क्या है कि हम जो है आज के वीडियो में सबसे पहले यहाँ पे जो है एक तराना पेश करेंगे। एक जो है तराना जो है हम जो है पेश करेंगे यहाँ पे मुख्तसर। सबसे पहले हम यहाँ पे तराना जो है पेश करेंगे, मंजूम तराना, तरन्नुम में। मैं खुद मेरी आवाज़ में जो है तराना पढ़ूंगा इंशाल्लाह। आप तमाम लोग नाजरीन सामाईन दुआ फरमाइए कि मैं जो है तराना पढ़ने की प्रैक्टिस अगर हुई तो आगे चल के मैं जो है मेरी आवाज़ में वो ज़बरदस्त रिकॉर्डिंग्स जो है हमारे सोसाइटी के लिए, स्कूलों कॉलेजों के लिए मेरी आवाज़ में मैं जो है रिकॉर्ड करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे को हमारे ग्लोबल सोसाइटी से जितने भी तराने हैं ग्लोबल सोसाइटी से जोड़कर हमारे को जो है बनाने का है। ग्लोबल सोसाइटी के पस मंज़र में, ग्लोबल सोसाइटी के अगराज़ व मकासिद के सिलसिले में और ग्लोबल सोसाइटी के मुतालिक ये तराने हैं। आप तमाम लोग जो है दिलचस्पी से इसको जो है समात फरमाइए। हम जो है तराने की शुरुआत करेंगे। ये स्कूल, ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी, ये मस्कन। अच्छा साहब, और क्या है साहब? इसके बाद हाँ, यहाँ पे है साहब। हाँ, सफ़र जो अपना कदम कदम पर सऊबतों से जुड़ा हुआ है। तो ये तराना हम जो है पेश करेंगे। सफ़र जो अपना कदम कदम पर सऊबतों से जुड़ा हुआ है, लेकिन मुबारक हो सरफरोशो, यही तो जन्नत का रास्ता है, यही तो जन्नत का रास्ता है। लेकिन मुबारक हो सरफरोशो, यही तो जन्नत का रास्ता है। सफ़र जो अपना कदम कदम पर सऊबतों से जुड़ा हुआ है, सफ़र जो अपना कदम कदम पर मुश्किलों से जुड़ा हुआ है, लेकिन मुबारक हो सरफरोशो, यही तो जन्नत का रास्ता है, यही तो जन्नत का रास्ता है। यही है राह जिस पे चलने वाले अल्लाह से इनाम पा गए हैं, यही है राह जिस पे चलने वाले अल्लाह से इनाम पा गए हैं। इसी में ताइफ की वादियाँ है, लगा दश्त करबला है। इसी में ताइफ की वादियाँ है, यही लगा दश्त करबला है। सफ़र जो अपना कदम कदम पर मुश्किलों से जुड़ा हुआ है, लेकिन मुबारक हो सरफरोशो, यही तो जन्नत का रास्ता है, यही तो जन्नत का रास्ता है।
न दुख करो जो जहां भर में तुम अजनबी आज बन गए हो। न दुख करो जो दुनिया जहान में तुम अजनबी आज बन गए हो। देखो अल्लाह का नबी तुम्हें जन्नतों का मुशदा बता रहा है। देखो अल्लाह का नबी तुम्हें जन्नतों का मुशदा सुना रहा है। सफर जो अपना कदम कदम पर सऊबतों से जुड़ा हुआ है, लेकिन मुबारक हो सरफरोशो, यही तो जन्नत का रास्ता है, यही तो जन्नत का रास्ता है। रज़ाए हक़ में सरों पे बांधे कफन चले गाजियों के लश्कर। रज़ाए हक़ में सरों पे बांधे कफन चले गाजियों के लश्कर। नहीं है परवाह ज़माने की अब रब का है सहारा। नहीं है परवाह हमें ज़माने कि अब सिर्फ रब का ही है सहारा। नबी के हाथों पे सर कटाने निकल के बैअत चलो लोगो, रोशनी भरा जहां अब तुम्हारी राहों को देखता है। रोशनी भरा जहां अब हमारी राहों को देखता है। नबी के हाथों पे सर कटाने निकल के बैअत चलो लोगो। नबी के हाथों पे सर कटाने निकल के बैअत चलो नौजवानों। रोशनी भरा दुनिया जहान अब हमारी राहों को तक रहा है। रोशनी भरा दुनिया जहान अब हमारी राहों को देखता है। सफर जो अपना कदम कदम पर मुश्किलों से जुड़ा हुआ है, लेकिन मुबारक हो सरफरोशो, यही तो जन्नत का रास्ता है, यही तो जन्नत का रास्ता है। रज़ाए हक़ में सरों पे बांधे कफन चले गाजियों के लश्कर। नहीं है परवाह इन्हें ज़माने कि अब सिर्फ रब का ही है सहारा। सफर जो अपना कदम कदम पर सऊबतों से जुड़ा हुआ है। सफर जो अपना कदम कदम पर मुश्किलों से जुड़ा हुआ है, लेकिन मुबारक हो सरफरोशो, यही तो जन्नत का रास्ता है, यही तो जन्नत का रास्ता है। यही है राह जिस पे चलने वाले अल्लाह से इनाम पा गए हैं। यही है राह जिस पे चलने वाले अल्लाह से इनाम पा गए हैं। इसी में ताइफ की वादियां हैं, लगा
यही दश्त करबला है, इसी में ताइफ की वादियाँ है, यही लगा दश्त करबला है। सफर जो अपना कदम कदम पर मुश्किलों से जुड़ा हुआ है, लेकिन मुबारक हो सरफरोशो, यही तो जन्नत का रास्ता है, यही तो जन्नत का रास्ता है। नबी के हाथों पे सर कटाने निकल के बेअत चलो नौजवानों, नबी के हाथों पे सर कटाने निकल के बेअत चलो लोगों, रोशनी भरा दुनिया जहान अब हमारी राहों को देखता है, रोशनी भरा दुनिया जहान अब हमारी राहों को देखता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो अब तराने के बाद हम जो है हमारे ग्लोबल सोसाइटी से मुताल्लिक़ कुछ अहम डाटा हम जो जमा करें वो जो है हम जो है रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम कुवैत मुमलिकत के बारे में कुछ अहम बातें जो है जो हमारे लिए अहमियत की हामिल हो सकती, क्योंकि हमारे ग्लोबल सोसाइटी के लोग अक्सर व बेशतर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, दोहा क़तर, दुबई अमारात और जो है कुवैत सिटी, ओमान मस्कट और बहरैन मनामा, फिर जो है दोहा क़तर, ओमान मस्कट। तो यहाँ पर हमारा जाना आना प्रोग्राम है, मंसूबा बंद है। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि हमारे को जो भी जो है रुकावटें हैं सफ़र में दरपेश, जिसकी वजह से हमारे को ताख़ीर हो रही सफ़र की शुरुआत करने में, तो अल्लाह ताला उसको दूर फरमा दीजिए और हमारे को सफ़र का आगाज़ करने में हमारे को मुमकिन बना दीजिए सफ़र के आगाज़ को। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। तो यहाँ पर कुवैत के बारे में कुछ अहम बातें हम जो है रिकॉर्ड करेंगे ताकि हमारे को याद दहानी बार बार सुने तो जो है जहन में बैठता। हम वीडियो में रिकॉर्ड करके हमको बार बार सुनने का है। ख़ास तौर पर ग्लोबल सोसाइटी के मेंबर्स को हमेशा ये बोलते रहने वाला हूँ कि भाई हमारे जो वीडियोस आप तक पहुँच रहे उनको आप जो है बार बार जो है सुनिए, उस ताल्लुक़ से सोचिए, गौर करिए। अगर इम्प्लीमेंट हम कर सकते तो हम इनफरादी तौर पे भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज़ादी है, हमारे पास कोई पाबंदियाँ नहीं है, कोई जो लगा बंधा मामला नहीं है। हमारे ग्लोबल सोसाइटी के तमाम मेंबर्स को आज़ादाना तौर पर फैसले करने की आज़ादी है, लेकिन आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करना। आप ऐसे फैसले करिए ग्लोबल सोसाइटी के मेंबर्स कि किसी मेंबर्स को एतराज़ नहीं होना, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना। आप फ़ोन कर लीजिए भाई, जो अहम मेंबरों में कुछ जिम्मेदार मेंबर्स रहते, ग्लोबल सोसाइटी के मेंबरों में कुछ जिम्मेदार मेंबर्स रहते, तो उनको फ़ोन कर लेना, मशवरा कर लेना। बगैर मशवरे के कोई भी फैसला नहीं करना, बगैर मशवरे के कोई भी जो है काम नहीं करना। अब मशवरा बोल तो क्या है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, ट्रेजरर है, तो ये क्या है, जिम्मेदार लोग हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जो है ट्रेजरर, ये जिम्मेदार लोग हैं। तो दूसरे मेंबर्स को भी फैसला कर रहे हैं सोसाइटी के, तो मशवरा कर लेना, मशवरा करके जो है कोई भी फैसला लेना है। फैसला ले सकते तमाम मेंबर्स, ग्लोबल सोसाइटी के तमाम मेंबर्स फैसला लेने के इख्तियार रखते, लेकिन मशवरा करना ज़रूरी है। कंडीशन है ना साहब, कोई भी बात को हमारे को फूंक के क़दम उठाना है साहब। खैर, तो इस ताल्लुक़ से जो है कुवैत के ताल्लुक़ से हम यहाँ पर जो है अहम बातें जो है बयान करेंगे। तो कोई शख्स यहाँ पे बता रहे, तजुर्बेकार लोग, सीनियर लोग जिनको मालूमात है, वो लोग बता रहे कि कोई अगर कुवैत मुमलिकत चले गए तो वापिस आने के बाद हम उनको जो है बिलियनर बोल सकते, करोड़पति, लाखों का पति नहीं बल्कि करोड़पति हम बोल सकते। क्यों बोलते, कुवैत के अंदर क्या है बोले तो पैसा बहुत ज्यादा है। वहां पर अल्लाह ताला
का दिया बहुत कुछ है, जमीन से और आसमान से वहां पर अल्लाह ताला की रहमत बरस रही, पैसा जो है बारिश की तरह वहां पे जो है बरसता अरब मुल्कों में। तो खासतौर पर कुवैत की करेंसी जो है वर्ल्ड हाईएस्ट करेंसी है। कुवैत की जो करेंसी है कुवैती दीनार, एक कुवैती दीनार जो है इंडिया के मोर देन 279 रुपीज के बराबर है बोल के जो है मैं पढ़ा था परसों। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखेंगे। इंडिया के रुपीस के मुकाबले में कुवैत की जो करेंसी है कुवैती दीनार 285 रुपीस। कुवैत का एक जो है कुवैती दीनार इंडिया के 279 टू 285 इंडियन रुपीस के जो है बराबर है उनके बता रहे। तो लिहाजा हम जो है ग्लोबल सोसाइटी के लोग कुवैत को गए तो पहले वहाँ के मस्जिदा जाके नमाज़ा पढ़ लेना, फिर अपना कहाँ पे रहना क्या है एकोमोडेशन का देख लेना, फिर 2-3 दिन में जरा लोगों से मिल के करके वहाँ पे हमारे जमात के हम ख्याल लोग कौन से है, यहाँ तेलंगाना के जो है लक्कड़कोट में फ़ोना कर लेना, और जो है तेलंगाना के जो हैदराबाद का सिटी ऑफिस है वहाँ के लोगों से हमारे को जो है सबसे पहला काम पैसे आने के बाद हमारे को जो करना है हैदराबाद में जब तक है ग्लोबल सोसाइटी के लोग पैसा आने के बाद पहले हमारे को डॉक्यूमेंट्स बनाना है और मेंबरशिप्स बना देने का है और फिर उसका वेबसाइट बनाने का है। फिर उसके बाद जो है जमात के लोगों से हमारे को मिलना है लक्कड़कोट में तेलंगाना के जिम्मेदारों से, फिर जो है हैदराबाद की जो मरकजी जमात का दफ्तर है मल्लेपल्ली में जिम्मेदारों से मिलने का है। जैसा नाजिम शहर है, अमीर हल्का है, माविन अमीर हल्का है, फिर उसके बाद माविन नाजिम शहर है, तो जिम्मेदारों से हमारे को मिलने का है। हमारा काम जिम्मेदारों से मिलने का है। ग्लोबल सोसाइटी का जो काम है वो जमात के जिम्मेदारों से मिलने का काम है। अमीर हल्का, माविन अमीर हल्का, फिर नाजिम शहर, माविन नाजिम शहर, ये लोगों से मिलना बात करना। देखो सब ये डॉक्यूमेंट्स है हमारे, ये हमारा जो प्रोग्राम है, ये हमारा वेबसाइट है, ये हमारे मेंबर्स है। हम जो है कुवैत को जा रहे, वहाँ कुछ अपने जमात के जान पहचान के लोग हैं क्या, उनके हमारे को नंबर दीजिए, उनके लोकेशंस दीजिए। तो कुवैत में जाके वहाँ पर हमारे को जमात के लोगों से पहले मिलना है, मशवरा करना है। तो वो लोग सही मशवरा देते कि भाई वहाँ पे कैसा काम करना। हमारे को वहाँ के जो प्रिंस है, वहाँ के जो बादशाह है, जिम्मेदार है कुवैत के मुमलिकत के सरबराह फरमारवा वली अहद, उनसे मिलना है। मिलके हमारे सोसाइटी के लिए स्कूल कॉलेज डालने के बाद से ज़्यादा हमारे को जो है मालिया जो है इकट्ठा करना है। डोनेशंस हमको जो है ग्लोबल सोसाइटी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताकर हमको जो है जमा करने का है। अच्छा साहब, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि अमेरिका की अगर हम करेंसी से अगर कंपेयर करें तो कुवैत की करेंसी 3 गुना बढ़ के है, 3 times बिगर देन अमेरिकन करेंसी। कुवैत करेंसी इज द 3 times हायर देन द अमेरिकन डॉलर। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि पर्शियन ओशियन सी जो है, समंदर जो है, पर्शियन सी जो है उसके साहिल पे है कुवैत मुमलिकतुल कुवैत। पर्शियन सी, पर्शियन समंदर के अतराफ में बसा हुआ मुमलिकत है और मिडिल ईस्ट का जो है कंट्री है कुवैत। कुवैत एक जो है मिडिल ईस्ट का एक जो है कंट्री है। कुवैत की जो बाउंड्रीज है कुवैत मुमलिकत के, मुमलिकतुल कुवैत, दौलतुल कुवैत, कुवैत को क्या बोलते हैं अरबी में, उर्दू में दौलतुल कुवैत। कुवैत की जो बाउंड्रीज है वो कौन से कंट्रीज से लगे हुए हैं साहब? इराक, मुमलिकतुल इराक, मुमलिकतुल सऊदी अरबिया, सऊदी अरब और इराक से जुड़े हुए हैं ये कंट्रीज। कुवैत कंट्री जो है इराक और सऊदी अरब से लगा हुआ है। अच्छा, ओशियानिक बाउंड्रीज जो है, समंदरों के जो बाउंड्रीज है वो जो है कौन से कंट्री से लगे हुए? ईरान, यानी ईरान और जो है कुवैत के दरमियान में समंदर है। ईरान और जो है कुवैत के दरमियान में समंदर है, ओशियन है। अच्छा, कुवैत करेंसी जो है अमेरिका के करेंसी के मुकाबले में 3 times बिगर है
कुवैत का प्रेजेंट पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 60 lakhs है। कुवैत की जो आबादी है कमोबेश एक अंदाजे के मुताबिक 60 लाख लोगों से भी बढ़कर लोग वहां पर रहते बसते हैं। पॉपुलेशन, कुवैत की पॉपुलेशन क्या है? मोर देन 60 lakhs। अच्छा, दुनिया के अमीर तरीन लोग कुवैत में रहते हैं। दुनिया के अमीर तरीन लोग कुवैत में रहते हैं। रिचेस्ट पीपुल्स ऑफ द वर्ल्ड आर प्रेजेंट इन द कुवैत। अच्छा, कुवैत सिटी में बिगेस्ट कमर्शियल, कुवैत सिटी जो है, कुवैत का जो शहर है, कुवैत कंट्री का दारुल हुकूमत जो है कुवैत सिटी है। तो कुवैत सिटी है क्या है? बिगेस्ट कमर्शियल, फाइनेंशियल, कल्चरल, इकोनॉमिकल कैपिटल सिटी ऑफ द कुवैत। कुवैत का जो दारुल हुकूमत है, कैपिटल है कुवैत सिटी, वो जो है सबसे बड़ा शहर है। कुवैत का सबसे बड़ा शहर कुवैत सिटी है, जो कमर्शियल, फाइनेंशियल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, डेवलपिंग कैपिटल सिटी है कुवैत का। अरबिक लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज वगैरह लैंग्वेजेस यहाँ पर बोले, लिखे और समझे और इस्तेमाल किए जाते हैं। ज्यादातर लोग यहाँ पर जो है एशियन कंट्रीज से ताल्लुक रखते हैं, जैसा बांग्लादेश है, इंडिया है वगैरह वगैरह। कुवैत के अंदर ज्यादातर लोग जो है एशियन कंट्रीज के हैं, जैसा हिंदुस्तान, बांग्लादेश वगैरह मुमलिकतों के बहुत ज्यादा लोग वहां पर मुलाजिमत के लिए, कारोबार के लिए या वहां पर सेटल होने के लिए, रिहाइश के लिए गए हैं। एक्सचेंज रेट कुवैत का क्या है साहब? कुवैत दीनार वहां की करेंसी है 285 इंडियन रुपीस, यानी एक कुवैती दीनार जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू मोर देन 285 इंडियन रुपीस। इंडिया के 285 रुपए बनते एक कुवैती दीनार के। अच्छा, मोर देन 6% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल रिजर्व अंडरग्राउंड स्टॉक्स प्रेजेंट इन द कुवैत। कुवैत के अंदर जो है पूरी दुनिया के अंदर जितना तेल है, ऑयल है, पेट्रोलियम है, उसका 6% जो है कुवैत के अंडरग्राउंड रिजर्व्स में, स्टॉक्स ऑयल के रिजर्व्स के है। अच्छा, ऑयल रिजर्व्स अंडरग्राउंड जो है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कुवैत के जेर जमीन जखीरा तेल का, उसके बाद जो है कुवैत की इकोनॉमी स्ट्रांग है, स्टेबल है, यहाँ की मईशत अच्छी है। अच्छा, 79% पीपुल्स कुवैत के मुस्लिम्स हैं। 79% पीपुल्स जो है कुवैत के जो है मुस्लिम्स हैं। कुवैत के अंदर अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 79% मुस्लिम्स जो है कुवैत के हैं, मुस्लिम्स हैं कुवैत के। फिर अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 35% पीपल्स कुवैत के जो है इंडियंस है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इंडिया के लोग हैं 35% वहाँ पे कुवैत में। यानी कुवैत में जाने के बाद हमारे को जो है हिंदी में बात करना कोई मसला नहीं रहेगा, अरबी आना हमारे को ज़रूरी नहीं है। थोड़ी बहुत अरबी वहाँ पे जाने के बाद हम खुद ब खुद सीख जाते हैं, लेकिन हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई हमारे को अरबी नहीं आई तो हम कुवैत में कैसा जाएंगे। तमाम अरब मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम्स है, इंडियंस है और बांग्लादेशी है। हम हिंदी में बहुत आसानी से वहाँ पर बात करते हुए अपने काम काज को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अराउंड अबाउट 15 lakhs पीपुल्स जो है कुवैत में इंडियंस है, यानी 35% पीपुल्स इंडियंस है। बोलते उनकी तादाद कितनी बनती साहब? अप्रॉक्सीमेटली 15 lakhs पीपुल्स, यानी कुवैत में कमोबेश एक अंदाजे के मुताबिक 15 लाख लोग जो है इंडिया के हैं, यानी बहुत बड़ी तादाद जो है कुवैत में इंडियंस पर मुश्तमिल है। हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग मुस्लिम और गैर मुस्लिम
कुवैत में जो है मुलाजिमत के वास्ते, कारोबार के वास्ते या वहाँ रिहाइश के लिए माइग्रेंट्स के तौर पे वहाँ पर मुकीम है, रिहाइश पजीर हैं, एकोमोडेटेड हैं। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 35 लाख पीपुल्स आर बिलोंग्स टू अदर कंट्रीज। कुवैत के अंदर कमोबेश एक अंदाजे के मुताबिक अप्रोक्सीमेटली 35 लाख लोग जो है अदर कंट्रीज के हैं, कुवैत के नहीं है, कुवैत के अंदर हैं मुलाजिमत के लिए, कारोबार के लिए या वहाँ पे रिहाइश के लिए। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 15 लाख पीपुल्स क्या है, कुवैती। कुवैत के जो मुकामी शहरियाँ हैं अरबी नस्ल के, कुवैत के जो मुकामी शहरियाँ हैं अरबिक नस्ल के, मुस्लिम है लेकिन अरब है, मुस्लिम अरब्स, तो वो बड़ी तादाद है वो लोगों की भी। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 15 लाख लोग जो है कुवैत के मुकामी कुवैती शहरियाँ हैं, अरबी बोलने वाले, डेवलप्ड, अमीर तरीन। कुवैत का हर अरबी दुनिया का अमीर तरीन आदमी रहता। अरब मुल्क में जो अरबी लोग रहते दुनिया के अमीर तरीन लोग रहते, अल्लाह ताला उनको पैसा दिया। अरब मुल्कों में सऊदी अरब है, आपको मुत्तहिदा अरब अमारात है, दोहा कतर है, कुवैत सिटी कुवैत है, या मस्कत ओमान है, बहरैन मनामा है, अल बरूनी। तो ये अरब शहरा जो है, मलेशिया के भी कुछ शहरा हैं, मुमलिकता हैं, तो इसमें जो अरब शहरी है, अरबी और नस्ल के अरब सिटीजन्स, अरबी शुयूख, शेख वल्द, अरब शेख वल्द, तो ये लोगों के पास अल्लाह ताला इतना पैसा दिया कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते तमाम अरब लोग। तो ये क्या है, अल्लाह ताला की एक निशानी है। अरबी क्या है, कुरान की ज़बान है। तो अल्लाह ताला जो लोग जो है अरबी बोलने वाले हैं, जो कुरान हदीस पढ़ने लिखने वाले, अमल करने वाले, इस्लाम पे अमल पैरा है, अल्लाह ताला उनको आखिरत भी देते बोले और दुनिया भी देने का वादा करे। तो ये जो है कुवैत के बारे में कुछ अहम बातें यहाँ पे हम जो है बयान करें। इसके बाद जो है क्या है साहब, अच्छा इसके बाद जो है हम अमेरिका के ताल्लुक से कुछ बातें यहाँ पर अहम जो है हम बयान करेंगे। हमको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हुए तो क्या है हमारे जहन में रहते, हम बार बार इस वास्ते हमारे वीडियोस में अमेरिका और अरब मुल्कों के बारे में मालूमात इस वास्ते फराहम कर रहे कि हमारे जहन को हम तैयार कर रहे कि हमारे को जो है साल 2 साल 3 साल में एक मरतबा जाते आते रहना पड़ता, साल 1.5 साल में 2 4 6 8 महीने में। अमेरिका है, मिडिल ईस्ट है, इधर यूरोप के कंट्रीज है, उधर जो है आपको ऑस्ट्रेलिया है, इधर ब्रिटिश है, फिर इधर जो है आपको अरब मुल्क है, इधर एशियन कंट्रीज है। एशियन कंट्रीज के बारे में भी हमारे को बहुत सारे मालूमात हासिल करने का है। अब मिसाल के तौर पर मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट क्या है, एशियन कंट्रीज है। जितने भी अरब मुस्लिम मुल्क हैं पूरे एशियन कंट्रीज है। तो फिर उसके बाद जो है हमारे इंडिया है, बांग्लादेश है, ये भी एशियन कंट्रीज है, मलेशिया है वगैरह, ये भी एशियन कंट्रीज है। तो एशियन कंट्रीज के बारे में भी और बहुत सारे हमारे को रशिया के ऐसे मुल्क मालूम करने का है जो बहुत सस्ते हैं, जहाँ पर इससे पहले मैं थोड़े वीडियो सुना था तो बहुत सस्ता है वहाँ पर, बहुत गुर्बत बहुत ज़्यादा है। कहते रशिया में बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है, गरीब लोग रहते मुस्लिम से। तो मेरे को बहुत अच्छा दिखा वो मुल्कों के बारे में पढ़े तो सुने तो इंशाल्लाह वहाँ उधर भी हम जाने के वास्ते। अब क्या है साहब, अमेरिका है, मिडिल ईस्ट है, एशियन कंट्रीज है, और उधर आपको ऑस्ट्रेलिया है, इधर यूरोपियन कंट्रीज है, उधर ब्रिटिश है। यहाँ पे टेंशन आप होते तो लोग क्या बोलते हैं उसको एंटरटेनमेंट के वास्ते नहीं, बल्कि जहनी सुकून के वास्ते, जहनी सुकून के वास्ते, इत्मीनान के वास्ते, सेटिस्फैक्शन, मेंटल सेटिस्फैक्शन के वास्ते हमारे को जो है रशिया के जो है थोड़े कंट्रीज को जाना पड़ता। जैसे उज़्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, फिर जो है किर्गिज़स्तान है, फिर जो है ताजिकिस्तान है। तो इसमें से 2-3 अच्छे कंट्रीज को हमारे को सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे को क्या मालूम है, बोलते भाई करेंसी भी कम है, कहते हैं अभी गुर्बत भी बहुत है मुस्लिम से। तो हम क्या है गरीब मुसलमानों के कंट्रीज को भी हम जो जाएंगे, देखेंगे वहाँ के कैसा रह रहे वो लोग, कम पैसों में जीने पे वो लोग राजी हो गए अल्लाह रसूल करते हुए।
बोल के मेरे को ऐसा मालूमात हुए, वहाँ गए तो मालूम होता क्या मामला है क्या है। अब थोड़े कंट्रीज के ऊपर पेट्रोल के वास्ते, ऑयल के वास्ते रशिया जो है काबिज है बोल के मालूम हुआ, मुस्लिम कंट्रीज है मगर रशिया का कंट्रोल है ऑयल की वजह से। तो हमको जो है दुनिया के बारे में मालूमात भी हासिल करने का है, फिर साथ में दीन पे भी अमल करना है, हमारे को दीन से हटने का नहीं है। पूरी दुनिया भी हम जो है फिरे तो हमारे को जो है नमाज पाबंदी से 5 वक्त के नमाजा पढ़ने का है, तिलावत करना है, वजू करना है, तहारत लेना है, पानी नहाना है, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनना है, तर्जुमा और तफसीर पढ़ने का है, उसे इस्लामिक लिटरेचर पढ़ने का है, और हमारी जमातों से जमात हिंद है और हमारे ग्लोबल सोसाइटी से, हमारे तालीमी इदारों से हमको जो है जुड़ के रहने का है, अटैच रहने का है। तो इस ताल्लुक से हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। तो अमेरिका के ताल्लुक से यहाँ पे कुछ अहम मालूमात जो है उसको हम जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो ग्लोबली बैनुल अक़वामी सतह पे अमेरिका को जो है वर्ल्ड सुपर पावर बोला जाता है तमाम शोबों में, तमाम फील्ड्स में। मिनी इंडिया बोल के एक जो है इलाका है अमेरिका में, मेरे ख्याल से शिकागो में है। ये कौन से स्टेट में, कौन से सिटी में आता? शिकागो में एक मिनी इंडिया बोल के है, यहाँ पे इंडियंस ज्यादा तादाद में रहते। शिकागो बोल के एक शहर है अमेरिका का, वहाँ पर इंडिया के लोग, हिंदू मुसलमान वगैरह, गैर मुस्लिम मुस्लिम, वहाँ पर ज्यादा तादाद में रहते। तो हम जो है हमारे कामकाज मशवरा करके, मसाजिद वगैरह भी हमारे को ज्यादा वहाँ पर इस्लामिक सेंटर्स वगैरह मिलेंगे। महात्मा गांधी स्टैचू कहाँ पे है अमेरिका में? वो हम जो है महात्मा गांधी स्ट्रीट बोल के भी है, वो कहाँ पर है हम जो है मालूम करेंगे। मेरे ख्याल से शिकागो में, मिनी इंडिया में है। अच्छा, ऑफिशियल नेम ऑफ नॉर्थ अमेरिका का क्या है साहब? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को किसको बोलते हैं साहब? नॉर्थ अमेरिका को बोलते हैं। साउथ अमेरिका अलग है। साउथ अमेरिका में क्या है? जंगला है, सहारा डेजर्ट है, सहारा फॉरेस्ट है। साउथ अमेरिका अलग है साहब। अब मेरी दुनिया में अमेरिका अमेरिका जो बोलते हैं वो क्या है? नॉर्थ अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। पूरी दुनिया में क्या बोलते हैं? अमेरिका अमेरिका बोलते हैं। अमेरिका बोलते क्या है? दुनिया भर में जो मशहूर है अमेरिका, वो क्या है साहब? नॉर्थ अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और जो अमेरिका मशहूर नहीं है ज्यादा, वो क्या है? साउथ अमेरिका है। वो सहारा फॉरेस्ट, सहारा डेजर्ट, जंगला, वो क्या है? साउथ अमेरिका अलग है वो। अच्छा, तो अमेरिका क्या है? साउथ अमेरिका अलग कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका जो है अलग कंट्री है। अमेरिका और 2 अमेरिका है दुनिया में, एक साउथ अमेरिका, एक जो है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका को जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं, जिसके 51-52 जो है स्टेट्स है और अप्रोक्सीमेटली मोर देन 27,000 जो है सिटीज है। अच्छा, अमेरिका की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली जो है मोर देन 41 to 48 करोड़ ह्यूमन बींग्स पर मुश्तमिल है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वहां पर बोलते हैं लोग, ज्यादातर लोग जो है इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं, लिखना पढ़ना कम्युनिकेशन सब इंग्लिश में ज्यादा होता है। अच्छा सा बड़े पैमाने पे इंग्लिश को बोला और समझा और लिखा जाता है। अमेरिका जो है दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल है। अमेरिका क्या है? वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज में अमेरिका को काउंट किया जाता है। टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, या इकोनॉमी के फील्ड में हो, या वीपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के फील्ड में हो, या टूरिज्म सेक्टर में हो, या स्पोर्ट्स सेक्टर में हो, गेम्स सेक्टर में हो, या एजुकेशन के फील्ड में हो, या गोल्ड प्रोडक्शन के, ऑयल माइनिंग के फील्ड में हो, तमाम शोबे में आपको जो है अमेरिका, डेवलपमेंट अमेरिका का हमको जो है नजर आएगा। यानी तमाम शोबों में अमेरिका अपने आप को नंबर 1 रखना चाहता है। अमेरिका में बटन्स स्विच बोर्ड्स के इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड्स हो दो या इलेक्ट्रॉनिक स्विच बोर्ड्स हो दो, उसके बटन्स जो है ऊपर नीचे होते। पूरे दुनिया में जो है लोअर डायरेक्शन पे स्विच ऑन होता, लेकिन अमेरिका में अपर डायरेक्शन पे स्विच जो है ऑन होता, ओपन होता। थोड़ा इसको याद रख लेना। अच्छा साहब, इसके बाद क्या है साहब?
यानी दुनिया भर के जितने भी कंट्रीज उसमें स्विच बोर्ड्स के बटन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन होते हैं, लेकिन अमेरिका में अपवर्ड डायरेक्शन पे बटन्स जो है स्विचेस ओपन होते ऑन होते। अच्छा, मोर देन 60% अमेरिकन जो है प्रोफेशनली टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। कैपिटल सिटी ऑफ अमेरिका क्या है साहब? वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन डीसी बोले तो वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अमेरिका का कैपिटल क्या है बोले तो वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन को हम सिटी भी बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट भी बोलेंगे। अमेरिका का लिविंग स्टाइल क्या है साहब? वेरी मॉडर्न है, टेक्निकल है, लिटरेट है, एजुकेटेड है, प्रोफेशनल है, डेवलपिंग है और बिजी है। अमेरिका के लोग पढ़े लिखे रहते, टेक्निकल रहते और डेवलप रहते, स्टाइलिश रहते, फैशनेबल रहते और जो है अमेरिका के लोग जो है क्या बोलते हैं आप, पूरे दुनिया में छाए हुए रहते। वो अमेरिका के लोगों की सोच, थिंकिंग जो है अल्लाह ताला ऐसा बनाया हो अमेरिका को कि डोमिनेशन में रहते हैं अमेरिका के लोग। अमेरिका के लोग क्या बोलते हैं? भाई हम लोग बड़े लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है पूरी दुनिया को देखने की, बोल के बोलते। तो मतलब क्या है? मतलब पूरी दुनिया पे अमेरिका के लोग डोमिनेशन में रहते हैं हमेशा, नेचुरली, कुदरती तौर पे अमेरिका के लोग जो है अल्लाह ताला उन लोगों को डोमिनेटेड बनाया। बोला क्रिश्चियन रहने दो, ज्यूज रहने दो, वो एक बात की बात है, लेकिन अमेरिका के जो लोग हैं वो यूरोप से आए होंगे या अमेरिका के होंगे या एशियन कंट्रीज के होंगे या इंडिया बांग्लादेश के होंगे या अरब कंट्रीज के होंगे, कहीं के भी लोग रहने दो, लेकिन अमेरिका के अंदर जो लोग हैं, अमेरिकन्स जिसको बोलते हैं, वो लोग क्या है? वो दुनिया के अंदर छाए हुए हैं, डोमिनेटिंग है। वो लोग क्या बोलते हैं? भाई पूरी दुनिया को देखना हमारी जिम्मेदारी है, भाई पूरी दुनिया को चलाना पड़ता हमारे को, हमारा काम है, ऐसा बोलते वो लोग। तो वो लोगों की सोच, वो लोगों की बात जरा थोड़ा अलग है। अमेरिकन डॉलर जो है वहां की करेंसी है। एक अमेरिकन डॉलर इंडिया के अप्रोक्सीमेटली इंडियन रुपीज में हमारे कन्वर्ट करे तो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 85 इंडियन रुपीज, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 85 इंडियन रुपीज के बराबर एक अमेरिकन डॉलर है। अमेरिकन डॉलर्स की साइन एस के ऊपर एक वर्टिकल लाइन है और अमेरिकन करेंसी जो है वैलिड है पूरे वर्ल्ड के सिटीज में, पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज में, वर्ल्ड वाइड लेवल पर अमेरिकन करेंसी जो है वैलिड है और यूटिलाइजिंग है इन ऑल कंट्रीज, इन ऑल द सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका में वर्ल्ड के बिगेस्ट लार्जेस्ट मल्टीनेशनल कारपोरेट कंपनीज के हेड ऑफिसेस है लोकेटेड कहां कहां पर है? कैलिफोर्निया स्टेट में, जैसा गूगल है, यूट्यूब है, एप्पल है, फेसबुक है, वगैरह वगैरह वगैरह। हॉलीवुड अमेरिकन सिनेमा इंडस्ट्री, ये भी जो है कैलिफोर्निया स्टेट में है। वर्ल्ड नंबर 1 सिनेमा इंडस्ट्री जो है हॉलीवुड कही जाती है, जो कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया की स्टेट है अमेरिका का, अमेरिका का कैलिफोर्निया जो एक स्टेट है, वहां पर हॉलीवुड अमेरिकन सिनेमा इंडस्ट्री है और वहां पर वर्ल्ड के बिगेस्ट लार्जेस्ट मल्टीनेशनल कारपोरेट बिजनेस कंपनीज है और उसके हेड ऑफिसेस है कैलिफोर्निया स्टेट। जैसा गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, एप्पल है, वगैरह वगैरह। अच्छा साहब, अमेरिका में अप्रोक्सीमेटली मोर देन 60 लाख इंडियंस रेसिडेंट्स हैं जो जॉब्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए या बिजनेस के लिए या रेसिडेंशियल एकोमोडेशन के लिए वहां पर गए हुए हैं। यानी अमेरिका में 60 लाख से भी ज्यादा इंडिया के लोग, मुस्लिम और गैर मुस्लिम, मुस्लिम नॉन मुस्लिम वहां पर है। अच्छा साहब, इसके बाद क्या है साहब? अमेरिकन वीजा हम इंडिया के लोग
और बांग्लादेश के लोग अमेरिकन वीज़ा बहुत आसानी से हासिल कर सकते। उसकी वजह क्या है बोले तो इंडिया के, बांग्लादेश के और अमेरिका के म्यूचुअल रिलेशंस अच्छे हैं, तो हमको बहुत आसानी से वीज़ा जो है मिल जाता। कोई भी करीबी एम्बेसी से या जो है काउंसलेट से हम कांटेक्ट करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी उसके फॉर्मेलिटीज़ है, उसके बाद हमारे को बहुत आसानी से वीज़ा प्रोसेस हो जाता। लेकिन पासपोर्ट वैलिड रहना हमारे पास, कम से कम 6 मंथ्स 1.5 ईयर का हमारे पास पासपोर्ट हमारे पास रहना। रिन्यूअल नहीं है, रिन्यूअल करा लेना। पासपोर्ट अगर रिन्यूअल नहीं है, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह भी अपडेट करा लेना। फिर बैंक अकाउंट्स भी चेक करा लेना, डेबिट कार्ड्स होना, उसके फोन पे वगैरह क्या क्या है पूरे करा लेना। इंडिया के और अमेरिका के तमाम फील्ड्स में रिलेशंस म्यूचुअल अच्छे हैं, एनकरेजिंग है और होपफुल है। न्यूयॉर्क सिटी और शिकागो सिटी अमेरिका की जो है, वहां पर इंडियंस बहुत ज्यादा तादाद में है, रिहाइश पजीर। अमेरिकन के जो बाउंड्रीज है, अमेरिका के जो बाउंड्रीज है, कनाडा, मेक्सिको और अटलांटिक ओशियन से और पैसिफिक ओशियन से जुड़े हुए हैं। अमेरिका के बाउंड्रीज पे कौन से कंट्रीज आते साहब? कनाडा कंट्री, मैक्सिको कंट्री, और कौन से ओशियंस आते हैं अमेरिकन बाउंड्रीज पे? अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन वगैरह वगैरह। तो ये थोड़ी चीज़ें अहम है, इसको याद रख लेना हम कि भाई अमेरिका के बाउंड्रीज पे कौन से कंट्रीज है, अमेरिका के बाउंड्रीज पे कौन से ओशियंस है, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन कौन से कंट्रीज के बाउंड्री पे है, तो हम जो है बोल सकते हैं भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। इंडिया के जो स्टूडेंट्स है पार्ट टाइम जॉब्स करते पैसों के वास्ते तो अमेरिका में, तो कहां पर वो लोग करते? रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में जो है जॉब करते। इंडिया के स्टूडेंट्स पैसों की जरूरत पड़ी तो अमेरिका में जॉब्स करते पार्ट टाइम। कहां पे करते? ज्यादातर वो लोग रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में वगैरह। खासतौर पर शिकागो शहर में, शिकागो सिटी में अमेरिका के जो यूथ है, स्टूडेंट्स स्टडीज के वास्ते गए, वो लोग जो है होटल्स और रेस्टोरेंट्स में काम करके अपने ज़रूरत के पैसे, अखराजात वगैरह पूरे करते। शिकागो सिटी क्या है? इलिनॉइस स्टेट में है अमेरिका में। अच्छा, अमेरिका क्या है? बहुत महंगा शहर है, बल्कि मशहूर है। अमेरिका दुनिया में बहुत ज़्यादा महंगा शहर है, एक्सपेंसिव शहर है, बल्कि मशहूर है। असल में क्या है, अमेरिका को क्या है, महंगा है बल्कि मशहूर कर दिया। कई को बोले ज्यादा लोग अमेरिका नहीं जाना बल्कि, लेकिन महंगाई तो बहुत ज्यादा है वहां पे। बल्कि न्यूयॉर्क तो इतना ज्यादा महंगा शहर है कहते कि वहां पे मिडिल क्लास के लोग जाके रह नहीं सकते। वहां न्यूयॉर्क सिटी जो है अमेरिका में एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ऑफ दी अमेरिका क्या है साहब? न्यूयॉर्क सिटी। बहुत ज्यादा महंगाई है वहां। तो दूसरे शहरों में भी बहुत ज्यादा महंगाई है। अच्छा, तो वो हिसाब से हमारे पास उतना पैसा है तो ही हमको जो है अमेरिका जाने का है। और हमारा ग्लोबल सोसाइटी की जानिब से हम जो है शिकागो में एक स्कूल खोलना चाह रहे हैं, बहुत बड़ा स्कूल खोलना चाह रहे हैं हम, ताकि वहाँ के स्टूडेंट्स को हम जो है मोरल एजुकेशन देंगे। वहाँ पे स्कूल्स में क्या है, होमोसेक्स, हेटेरोसेक्स वगैरह बहुत हो रहा है स्कूल्स में, कॉलेजेस में अमेरिका में। तो उस वास्ते जो है हम लोग क्या चाह रहे हैं कि भाई वहाँ पे मोरल एजुकेशन देना और बच्चों को, लोगों को जो है ज़िंदगी अच्छे से अच्छी गुजारना, ड्रग्स यूज़ नहीं करना और बद अखलाक़ी से बचना। मोरल स्पिरिचुअल एजुकेशन हम जो है स्टूडेंट्स को देंगे। और फैमिली की इम्पोर्टेंस ही अमेरिका में ख़त्म होती जा रही, तो वहाँ के लोगों को बचपन से हम सिखाएंगे कि देखो भाई आप लोग फैमिली इम्पोर्टेंस ही समझिए। फिर मैरिज इम्पोर्टेंस ही अमेरिका में ख़त्म हो रही, वो समझाएंगे हम वो लोगों को मैरिज की इंपॉर्टेंस क्या है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो कल्चर है अमेरिका में, उसको खत्म करके हम वहां पर लोगों में मैरिज करना, शादी करने का रुझान बढ़ाना चाह रहे हैं। हमारे स्कूल से हम जो है अमेरिका के अंदर बचपने से बच्चों के जहनों में अच्छे बातों को हम डालना चाह रहे हैं, ताकि वो लोग बड़े हुए तो अमेरिका में जो माशरा है अच्छे से अच्छा परवान चढ़ना बोल के हम लोग कोशिश करेंगे।
इंडिया के मुकाबले में अमेरिका को हम देखेंगे तो अमेरिका बहुत ज़्यादा महंगा तरीन कंट्री है, एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द अमेरिका कंपेरेटिवली विद द इंडिया। अमेरिका में ओनली 2 पार्टी सिस्टम है, गवर्नमेंट अपोजिशन। इंडिया के वैसा नहीं है 25-25 पार्टियां, बल्कि अमेरिका में एक गवर्नमेंट एक अपोजिशन, बस 2 पार्टी सिस्टम। अमेरिका में ओनली 2 पार्टी सिस्टम है। थर्ड पार्टी वहां पे कोई भी नहीं बना सकते, या तो उनको अपोजिशन में रहना पड़ेगा या नहीं तो गवर्नमेंट में रहना पड़ेगा। थर्ड पॉलिटिकल पार्टी वहां पे अमेरिका में नहीं बना सकते साहब। अमेरिका में एजुकेशन लिटरेसी रेट 100% है, यानी वहां पर 100% पढ़े लिखे लोग रहते हैं। अमेरिका में पढ़े लिखे लोग 100% पढ़े लिखे लोग रहते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में रहते हैं, वाशिंगटन डीसी में। जो भी प्रेसिडेंट रहते हैं अमेरिका के, उनको व्हाइट हाउस में रहना लाजमी रहता। व्हाइट हाउस बोल तो क्या है, प्रेसिडेंट ऑफिस है अमेरिका की, जो वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी क्या है, अमेरिका का कैपिटल सिटी है। अमेरिका में वर्ल्ड लेवल के फेमस, पॉपुलर, एक्सेलेंट, नंबर 1 रैंक्ड यूनिवर्सिटीज है अमेरिका में, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, बहुत मशहूर यूनिवर्सिटीज है दुनिया भर के अंदर। अमेरिका के दुनिया भर के अंदर जो मशहूर यूनिवर्सिटीज है उनमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी वगैरह है। हर साल अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 9 करोड़ टूरिस्ट अमेरिका को विजिट करते। दुनिया भर के कंट्रीज से, दुनिया भर के शहरों से अमेरिका को आते जाते रहने वाले लोगों की तादाद जो है अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 9 करोड़ टूरिस्टों पर मुश्तमिल है। दुनिया भर के तमाम शहरों से जो टूरिस्ट अमेरिका में जाते, पहले उनको न्यूयॉर्क सिटी से होते हुए जाना पड़ता। और न्यूयॉर्क सिटी क्या है, मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया है अमेरिका का। और न्यूयॉर्क का मैनहट्टन मिल के और एक एरिया है, तो न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा महंगा इलाका कौन सा है साहब, मैनहट्टन। वॉल स्ट्रीट बोल के है वहां पे। तो वहां पर दुनिया के अरबपति, खरबपति, बिलियनर लोग रहते हैं। न्यूयॉर्क को पहले जो है एम्स्टर्डम बोलते थे। न्यूयॉर्क में पॉपुलेटेड स्टेट है, अमेरिका की गुंजान आबादी वाले शहरों में गिना जाता न्यूयॉर्क। डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज में काउंट करते न्यूयॉर्क। दुनिया भर के अंदर न्यूयॉर्क सिटी मशहूर तरीन शहर है। दुनिया के बिलियनर्स, करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं। न्यूयॉर्क को जो है मल्टी कल्चरल सिटी बोलते हैं। अच्छा साहब, अमेरिका में मोर देन अप्रोक्सीमेटली न्यूयॉर्क में 900 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस लोग बोलते, लिखते, इस्तेमाल करते। यानी न्यूयॉर्क शहर में 900 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस इस्तेमाल करने वाले लोग रहते हैं। न्यूयॉर्क में जो लोग हैं दुनिया भर के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए लोग हैं। न्यूयॉर्क स्टेट की पॉपुलेशन क्या है साहब, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 3 करोड़ ह्यूमन बींग्स। न्यूयॉर्क सिटी की पॉपुलेशन क्या है साहब, 85 लाख। न्यूयॉर्क स्टेट की पॉपुलेशन क्या है, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 3 करोड़। न्यूयॉर्क सिटी की पॉपुलेशन क्या है, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 85 लाख पीपल्स। न्यूयॉर्क कहां पे है साहब, समंदर के साहिल पे है। दुनिया भर से इस वास्ते लोग वहां पर आके रहते, समंदर के करीब में है न्यूयॉर्क शहर बोल के दुनिया भर से लोग वहां पर आकर एंटरटेन करते हैं।
दुनिया भर के महंगे तरीन शहरों में न्यूयॉर्क सिटी का शुमार होता है। मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड इज द न्यूयॉर्क सिटी। अच्छा साहब, इसके बाद क्या है साहब? तो यहाँ पर हमारे वीडियो को हम जो है मुख्तसर करेंगे और वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारी जो भी परेशानियां मुसीबतें हैं उसको ख़त्म करवा दीजिए। हमारे छोटे बड़े गुनाहों को जो हम शऊरी बेशऊरी तौर पे हमारे से भूल चूक से हुए हैं, अल्लाह ताला उसको माफ़ कर दीजिए। हम तौबा करते हैं, अल्लाह ताला हमारे कसूरों पर हमारे दरगुजर फरमा दीजिए, हमारे छोटे बड़े गुनाहों पे हमारे को माफ़ फरमा दीजिए। और अल्लाह ताला हमको जो है नमाज़ों से, कुरान से, हदीस से और अल्लाह रसूल से और जो है नमाज रोज़े से जुड़े हुआ रहने की तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे सोसाइटी के काम काज को शुरू करने के लिए हमारे को जितनी भी रकम की ज़रूरत है, जितने भी पैसों की ज़रूरत है, हमारे को जो है एक ज़रिया बना दीजिए। एक जो है हमारे को जो है गैब से हमारे को मदद करवा दीजिए। हमको आपके ऊपर भरोसा है, आप चाहे बगैर पत्ता भी नहीं हिलता दुनिया में। लिहाजा हम आपसे दुआ कर रहे कि हमारे को जितनी भी पैसों की ज़रूरत है, रमज़ान में हम दरख्वास्ता लिखेंगे, 150 से भी ज़्यादा दरख्वास्ता लिखेंगे, हम लोगों को भिजाएंगे जमात के। हमारे को रमज़ान में कम से कम 1.5 लाख रुपए तक हमारे को जो है मदद करवा दीजिए अल्लाह ताला। हम आपसे दुआ करेंगे अल्लाह ताला मस्जिद में आपके घर में बैठ के कि हमारे को दुश्मनों से और बदखाहों से और जो है मुतफन्नी लोगों से, हासिदीन और मुखालिफिन से अल्लाह ताला, और जो है दुश्मनों से और बदखाहों, मुतनफ़िर और मुतफन्नी लोगों से, हमारे को जो है दुश्मनों से अल्लाह ताला, और जो है अगेंस्ट पार्टी वाले हमारे से जो दुश्मनी रखते, अदावत रखते, बुग़्ज़ रखते और जो खुद गरज हैं और जो हमारा बुरा चाहते, हमारे को कमज़ोर करना चाहते और हमारे ख़िलाफ़ सोचते और हमारे से हसद करते, अल्लाह ताला ऐसे तमाम लोगों को तबाह और बर्बाद कर दीजिए और हमारे को छुटकारा दिला दीजिए ऐसे लोगों से। हमारे को जो है ऐसे लोगों से नजात दिला दीजिए हमेशा हमेशा के वास्ते। अल्लाह ताला हमारे को जो है आप जो है दुनिया और आखिरत की तरक्की और कामयाबी अता फरमा दीजिए। और हम जो भी काम करेंगे, हम ये स्कूल और कॉलेज भी जो डाल रहे अल्लाह ताला, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए, लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए। कुरान की पहली आयत है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, यानी पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने हमको पैदा किया और हमें वो इल्म सिखाया जो हम नहीं जानते थे। अल्लाह ताला आपने हमारे को वो इल्म दिया जो हमको नहीं मालूम था, हम वही इल्म को हासिल करने में लगे हुए हैं। ये वीडियोस भी जो बना रहे, हम ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने, ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने के वास्ते हम कोशिश में लगे हुए हैं। और अल्लाह ताला हमारे को उम्मीद है आप हमारे को जो है दुनिया में भी आखिरत में भी हमारे को जो है कामयाबी और तरक्की हमारे को अता फरमा दीजिए। हमारे को उम्मीद है अल्लाह ताला कि हमारे मुश्किलों को, परेशानियों को इंशाल्लाह आज नहीं तो कल दूर होंगे अल्लाह ताला, और दुश्मनों को हमेशा की तरह शिकस्त खुर्दा बना दीजिए और नाकामी और नामुरादी के क्या बोलते हैं उसको, गैर महदूद खंडरात में दुश्मनों को ढकेल दीजिए और हमेशा हमेशा के वास्ते हमारे दुश्मनों को नाकाम और नामुराद फरमा दीजिए।